जिस राज्य में कायदा सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ऐसी खराब हो, जिस राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते चले हो, ये हिंदुत्व का राज्य नहीं है, रावण राज्य है। और वैसे ही लगने लगा ये राम राज्य नहीं है और इन्हें अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं बनता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 को लेकर के विपक्ष तैयारी कर रहा है, सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है और राज्यवार इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर राज्य में राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र एक अहम राज्य है जहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार असमय चली गई और उन्हीं के पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे टूट करके बीजेपी के साथ मिल करके बना लिए सरकार। अब उद्धव ठाकरे और पूरा जो महाविकास अघाड़ी है उसको ये सरकार पच नहीं रही है, लेकिन हाथ में भी कुछ नहीं है, तो करें तो क्या करें। अभी 2 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी है उसमें ठाणे में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है उसकी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं रोशनी शिंदे, उन पे हमले को लेकर के राजनीति सियासत काफ़ी गर्म है। मार्च निकाला जा रहा है और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में नहीं, आदित्य ठाकरे अब इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। पहली बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इतने गुस्से में दिखाई दिए हैं और सिर्फ सियासी ही नहीं, प्रशासन के अधिकारियों को भी लपेटा है उन्होंने कि जो भी चमचगिरी कर रहा है वो ध्यान रखे, सरकार बदलेगी, जांच होगी। सुनिए कितने गुस्से में हैं आदित्य ठाकरे और क्या कह रहे हैं। पिछले कई महीनों से हमें ऐसे लगने लगा है कि जो गुंडा सरकार बैठी हुई है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार है, वो मुगलों की राज जैसे अपना राज्य और शासन चला रहे। कल की घटना जो अगर आप देखें तो रोशनी शिंदे करके हमारी जो कार्यकर्ता थी, आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रही थी, तो भी उसके पेट में लात मारी गई। क्यों? तो उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट इस सरकार के खिलाफ कुछ डाला होगा, इसलिए उन्होंने उसके ऑफिस में घुसकर उससे हाथापाई की। ये जो रोशनी ताई है उन्होंने तो माफी भी मांगी थी, वैसे वीडियो भी बनाया जैसे इन्होंने गद्दारों ने गुंडों ने पूछा, लेकिन फिर भी सीएम के गुंडों ने, जो घटना बाह्य सीएम है उनके गुंडों ने उसे हाथापाई की। उसके सीसीटीवी फुटेज आपके पास भी है, हमारे पास भी है, आम जनता के पास भी है। जिस थाने को पूरी दुनिया में एक पहचान अलग है कि सुसंस्कृत थाना है, एक संस्कार अलग है यहाँ के, उस थाने का नाम बदनाम करने में ये मुख्यमंत्री लगे हुए, उनके गुंडे लगे हुए। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। अगर आप देखें तो इस महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है और ये बात कुछ नई नहीं है। कई महीनों पहले ही अगर आप देखा होगा तो एक सांसद को, महिला सांसद को बहुत खराब शब्द इस्तेमाल किए गए थे। वैसे ही हमारे एक महिला नेता को देखिए बहुत खराब शब्द में उनके बारे में बताया गया था, बात हुई थी। लेकिन ये बात कहीं रुकती नहीं है और जो थाने पुलिस कमिश्नर है उनसे यही अपेक्षा है कि उनके मॉरल कॉन्शियस को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि वो एक निपक्षपाती, जैसे बोलते हैं, त्रयस्थ बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, वैसे काम करें और जनता की जो आवाज़ है वो सुने और न्याय दे हमें, ना कि सिर्फ सीएम की सुने। यही हमारी बात है। जिस राज्य में कायदा सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ऐसी खराब हो, जिस राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते चले हो, ये हिंदुत्व का राज्य नहीं है, रावण राज्य है। और वैसे ही लगने लगा ये राम राज्य नहीं है और इन्हें अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं बनता। भाजपकडनं प्रतिक्रिया येते आहे की त्यांचं म्हणणं आहे की जी शाब्दिक ठाकरे की शिवसेना संघर्ष कर रही है अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए और आदित्य ठाकरे जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जितने गुस्से में दिख रहे हैं, जितने आक्रामक दिख रहे हैं, साफ है कि विरासत उद्धव ठाकरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आदित्य को राजनीति सिखा रहे हैं। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री की पहली पारी में उद्धव ठाकरे खा गए गच्चा। दरअसल उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने सलाह दी कि ये 3 दलों की सरकार बनेगी,
इसका नेतृत्व किसी अनुभवी आदमी को करना चाहिए, लिहाजा आप इसका नेतृत्व संभालिए। तब जाके उद्धव ठाकरे तैयार हुए थे। अदरवाइज पूरी जो लॉबिंग हो रही थी, बीजेपी से जो तनाव हुआ था, खिंचाव हुआ था, उसमें एक कारण आदित्य ठाकरे को कमान देना भी था। लड़ाई ऊपर से दिख रही थी सीएम के लिए, लेकिन असल लड़ाई की जड़ में आदित्य ठाकरे ही थे। और अब वो आदित्य ठाकरे जमीन पे उतर के, सड़क पे उतर करके संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं और ठाणे के पुलिस कमिश्नर से भी मिले हैं, उन्हें ज्ञापन दिया है और सीधे सीधे हिंदुत्व राज की बजाय ठहरा दिया है एकनाथ शिंदे के शासन को रावण राज्य। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।